खत्म हो गए उसके केस, फिर उसको रिहा नहीं करते। आखिर क्या वजह, इतना क्यों इसको डर है? हाँ, इनको क्यों इतना डर है? क्यों डर है? ये पूरा माफिया है, वो अकेला है। तुम उससे डर रहे हो? तुम अल्लाह से डरो, उससे नहीं डरो, अल्लाह से डरो। ये तुम जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। ये मेरा बच्चा जब से आया है, इसके दुश्मन बने हुए। हाँ, इसने क्या करा है? इसके भी दुश्मन बने हुए। बेगैर तुम मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। मेरा बच्चा जीते रहे, मेरा बच्चा। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। सीएम साहब थोड़ा बता दें, छठी दफा आज आपको रोक लिया गया है, क्या कहेंगे? आज भी आपको उसने हमारी पख्तून रिवायात तोड़े हैं। जिसने भी ये किया है वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। जिसने भी ये किया है वो पख्तून कौम का, पख्तून रिवायात का और इस जरगे का, पख्तूनख्वा में अमन का, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का वो दुश्मन है। मैं कोर कमांडर साहब से भी ये कहता हूँ कि आप नीचे देखें जिसने भी ये किया है, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आएगा। इसमें जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, ये सब हमारे मेहमान थे। इसमें फिर हम जो है इस तरह अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून और कबायली रिवायात को अगर तोड़ा जा रहा है और उसमें जो है हमारे अमन को नुकसान हो रहा है, पख्तूनों का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, तो मैं वाज़ा पैगाम देता हूँ कि उस पर रद्द-ए-अमल आएगा और वो बहुत सख्त होगा। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि अफगान के इस्लामाबाद में धमाका हुआ, उसके ताने बाने फिर एक बार अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, तो अब आप उसके बावजूद भी कहेंगे कि अफगान जो है वो आपके भाई और आप उनके लिए नरम गोचा। और वाना में भी हुआ वहाँ पर भी देखें कि वो भी सूरत, ये भी बताएं कि वो कौन लोग थे और वहाँ के कौन किस जगह पे हुआ है, ये भी थोड़ा सा बताएं। डेरा इस्माइल खान में आपके SHO को जो है वो अगवा किया गया, फिर शहीद किया गया। ये सारे दहशतगर्द अगर वो मेरे घर तक पहुँचते हैं, अगर वो मेरी इलाके तक पहुँचते हैं, ये मेरा फेलियर नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पहली बात उनको चाहिए कि मतलब जहाँ से जो है वो इंटर हो, जिस जगह से वहाँ पर इनको रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात कि दहशतगर्द का ना कौम होता है, ना मज़हब होता है, ना मुल्क होता है, वो दहशतगर्द होता है। उसके लिए ज़रा बराबर भी जो है रियायत, मैं कहता हूँ कि वो इंसान दुश्मनी भी है और मुल्क दुश्मनी है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ताने बाने जिस भी मुल्क से उनके टच हो, उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। जिरगे में PDM की जानिब से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इस हरकत को कंडम करेंगे, क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? एज अ पाकिस्तानी देखिए, मैं ना जज हूँ कि किसी को मैं गलत और सही कहूँ, ना मैं वकील हूँ कि मैं किसी की वकालत करूँ। वहाँ हाल में जितने भी लोग थे कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े हुए, और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो कौमी तराने का एहतराम करें, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करें और मुल्क में जो है आईन और कानून का एहतराम करें। ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अगर फिर किसी के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उनको सुना जाए जिस किसी की भी हो। ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये जरगे का पैगाम ये नहीं था। अगर किसी चीज़ से अगर एक यार जवाब तो पूरा करने देना मुझे यार, ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए किसी को भी, वो किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना नहीं चाहते, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एंटी स्टेट बनाना चाहते हैं, या वहाँ पर ऐसा कोई जवाज़ बनाना चाहते हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान हो और वहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर खून की होली हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर खून की होली खेली जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम का, पाकिस्तान के तराने का
पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का, पाकिस्तान में जमहूरियत के हम अलमबरदार हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हम हैं, इसी तरह अभी भी हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगे।